रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी। इन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में 2 अमेरिका के प्रोफेसर और 1 ब्रिटेन के प्रोफेसर शामिल हैं। इनके नाम हैं अमेरिका के जोएल मोकिल, ब्रिटेन के फिलिप आगियान और अमेरिका के पीटर हॉविट। इन तीनों प्रोफेसरों को इनोवेशन पर काम करने के लिए दिया गया है। दरअसल इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च करते हुए इन तीनों वैज्ञानिकों ने पाया कि इनोवेशन आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन यह इनोवेशन तभी गति से आगे बढ़ सकती है जब उसे सांस्कृतिक और सामाजिक समर्थन प्राप्त हो। ऐसा कोई संस्कृति जो एक्सपेरिमेंट में विश्वास करती हो, प्रोग्रेस और नॉलेज में विश्वास करती हो, तभी इनोवेशन को गति प्राप्त हो सकती है। तो इन अर्थशास्त्रियों का मानना था, खासकर जोएल मोकिल का मानना ये था कि सांस्कृतिक रूप से जब तक इनोवेशन को समर्थन नहीं मिलेगा तब तक यह अपनी अच्छी गति से आगे नहीं बढ़ सकती है। दूसरी तरफ फिलिप आगियान और पीटर हॉविट, इन दोनों अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इनोवेशन के लिए पुरानी उपलब्धियों को हमें समाप्त करना पड़ेगा। ये उदाहरण देते हैं कि जब भी हम प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी पुरानी उपलब्धियां हमारे साथ होती हैं, लेकिन जब तक हम पुरानी उपलब्धियों को पीछे नहीं छोड़ेंगे या उन्हें समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम नई उपलब्धियों को रिप्लेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इनका ये मानना है कि अगर हमें तीव्र गति से आर्थिक विकास करना है तो हमें नए इनोवेशन को जगह देनी होगी और उसके लिए पुरानी उपलब्धियों को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जब हम 5G टेक्नोलॉजी लेकर आए तो हमें 4G टेक्नोलॉजी या 3G टेक्नोलॉजी को छोड़ना पड़ गया। उसी तरह से जब हम कलर टीवी लेकर आए तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट पीछे छोड़ना पड़ गया। उसी तरह से अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ज़माना है तो जाहिर तौर पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन धीरे धीरे पीछे होते चले जाएंगे। तो इन अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि आज इनोवेशन का युग है। इनोवेशन के युग में हम तेज़ी से आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम पुरानी उपलब्धियों को धीरे धीरे पीछे छोड़ते चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से इन अर्थशास्त्रियों का यह अन्वेषण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और जाहिर तौर पर स्वीडिश कमेटी ने इसे स्वीकार किया, जिसके लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के मूल स्वरूप में सम्मिलित नहीं था। इसे बहुत बाद में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में शुरू किया गया और इस पुरस्कार में मौजूदा समय में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना प्रदान किया जाता है। अगर भारतीय रुपए में इसे परिवर्तित किया जाए तो लगभग 10.5 करोड़ रुपए के आसपास यह मुद्रा आती है। इससे पहले भारत के 2 अर्थशास्त्रियों को यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इनके नाम है अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने गरीबी को दूर करने के उपायों पर रिसर्च किया था और इनके इस रिसर्च को नोबेल एकेडमी ने स्वीकार करते हुए इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा था। अभिजीत बनर्जी को 2019 में इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। उनका योगदान यह रहा कि अपनी पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया कि अगर गरीबी दूर करने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं और उन योजनाओं के तहत लोगों को सहयोग राशि दी जाती है तो उनका सदुपयोग करके वह किस तरह से अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं और गरीबी रेखा से बाहर निकल सकते हैं।